नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। काशी मीरा जनता नगर डोंगरी के यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है बीयूसीपी, जो कि महा घोटाला है, पर फिर भी धीरे धीरे चल रहा है। 14 साल से ऊपर हो गया है। लोगों की जो आस थी, कई लोगों ने आस रखते रखते इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और कुछ लोगों की आस जो है वो शायद पूरी होने वाली है, क्योंकि मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने यह ऐलान किया है कि कुछ ही महीनों के अंदर में जो यहाँ के मूल रहवासी हैं, जो हकदार हैं, उन्हें उनकी चाबी दी जाएगी। इलेक्शन भी करीब है, तो इसका फायदा भी होगा। पर सवाल ये उठता है कि जब भी इलेक्शन आता है तभी जनता की समस्या पे नेता लोग ध्यान क्यों देते हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं। लोगों की समस्या का समाधान 5 साल में एक बार ही सही, पर होगा तो जरूर। वहीं मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने दूसरों को सावधान भी किया है कि जो इसमें गलत तरीके से 1 रूम का 4 रूम बता रहे थे, या जो बाथरूम को अपना घर बता करके पास करा रहे थे, उन लोगों को भी सावधान किया है कि बच के रहिए। ये मंत्री प्रताप सरनाईक है। देखने की बात यह है कि अब इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई कब तक होती है, कब तक यादी सामने आती है, और जो लाभार्थी हैं वो कब तक अपने सपनों के घर में आएंगे, या फिर वो भी सपनों की तरह इस दुनिया से चले जाएंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं मंत्री प्रताप सरनाईक जी का इस विषय पे क्या कहना है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मगर ये हकीकत है कि इसके पहले जिन लोगों को लाभार्थी दिखाते हुए उन्होंने चाबियां प्रदान की थी, उसमें से करीबन 30% लोग जो है वो बोगस लाभार्थी है। और उस तरह से कॉरपोरेशन ने और पुलिस ने जो इंक्वायरी की थी, उसमें भी कुछ चीजें जो है वो आई है। वो रिपोर्ट जो है राज्य शासन के पास भेजा है, और मैंने राज्य शासन के प्रमुख के तौर पे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन दिया कि ओरिजिनल एक भी लाभार्थी अगर झूठा होगा तो चलेगा नहीं। ओरिजिनल लाभार्थी है, सभी लोगों को यहाँ पे घर मिलना चाहिए, क्योंकि राम जी का वनवास 14 साल में खत्म हो गया, मगर बेचारे ये बीएसयूपी में योजना में घर लेने वाले लोगों का वनवास 15 से 18 साल हो गया, उनको अभी तक खत्म नहीं हो गया। तो अगले महीने में उनका वनवास खत्म हो जाएगा, उनको घर की चाबियां मिलेगी। ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है, वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तुरंत अभी देने के लिए, और शिंदे साहब कुठे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए कहा है, ताकि उनको बाकी की सुविधाएं मिल जाएगी। मगर ये धोरण निश्चित है, एक भी बोगस लाभार्थी को अभी ये नए घर में घर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रताप सरनाईक का सामना करना पड़ेगा प्रशासन को। ऐसा नहीं होता है, पिछले टाइम पे दिया था, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी बेचारे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि सत्ताधारी थे। आज सत्ताधारी कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रशासक हमारे कमिश्नर साहब है। तो इन सभी लोगों को जगह मिलेगी, और जरूर मिलेगी। और दूसरी ये बात है, हमने विवेक पंडित जो श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष है, मैंने कल खुद उनसे बात की है। मैं उनका वक्त लेके उनको भी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इस बीएसयूपी के योजनाओं में हमारे आदिवासी बांधवों को घर देने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो यहाँ के नेता है सुल्तान पटेल, उनसे भी मैंने बात की, तो आदिवासियों को पहले घर दिया जाएगा, और सब जो बीएसयूपी के लोग हैं उनको लॉटरी सिस्टम लेके घर दिया जाएगा। सर ये बताइए, अभी तक जैसे अभी आपने कहा कि पहले भी कई बार घोटाले हो चुके हैं, अभी आपने कहा कि अब नहीं होगा, तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो लाभार्थियों की यादी है वो डिक्लेयर करने को बोली है। पहले लाभार्थी की यादी एक 4 दीवारों के बीच में रहती थी, और वो जो एक एक को बुला बुला के चाबियां दिया प्रदान की जाती थी। अभी जो लाभार्थी की यादी है, आदिवासियों की जो हमारी भाई बहनों की यादी है, वो तो सुल्तान पटेल जी ने हमारे खामिद साहब को दी है। बाकी की लाभार्थियों की यादी डिक्लेयर करनी चाहिए, और डिक्लेयर करके वो ओरिजिनल लाभार्थी है कि नहीं तुरंत पता चलेगा, और वो डिक्लेयर करके फिर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही में इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं और हमारे विवेक भाऊ पंडित यहाँ पे हाजिर हो गए, और उनके माध्यम से चाबी दी जाए।